Hello students, now we are going to start class 8th chapter 1st science NCERT। तो चैप्टर फर्स्ट में हम क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट का यहाँ पर स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में हमको देखना है कि क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स किस प्रकार से ग्रो की जाती हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वाई क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर अस। क्रॉप्स हमारे लिए क्यों एसेंशियल होती हैं। एग्रीकल्चर में जो आप क्रॉप्स को ऑब्टेन करते हो वो आपके लिए क्यों एसेंशियल है, क्रॉप्स से आप क्या क्या थिंग्स को ऑब्टेन करने वाले होते हो, ये चीज़ें हमें देखने की होती हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स वांट फूड टू अलाइव। सभी प्राणियों को या सभी लिविंग बीइंग्स को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है और इस फूड की जो एसेंशियलिटी है इसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से। ओके, एग्रीकल्चर से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए फूड क्यों एसेंशियल होता है, हमारे लिए फूड क्यों ज़रूरी होता है, हमको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि फूड वाई द फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि नीड ऑफ फूड की क्यों आवश्यकता होती है। आपको टू गेट एनर्जी, लिविंग बीइंग्स को एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। जैसे कि यू नो दैट आप एक व्हीकल को जब चलाते हो तो उस व्हीकल को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए आप उसके अंदर डीजल या पेट्रोल को फिल कराते हो, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से आपकी बॉडी भी एक इंजन की तरह काम करती है और इसको भी आपको चलाना है और इसे चलाने के लिए भी हमको फूड की एसेंशियलिटी है। और हमारा जो डीजल पेट्रोल होता है वो क्या होता है, चपातीस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो हमको एनर्जी अगर ऑब्टेन करनी है तो एनर्जी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फूड की होगी। और हमको फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ इन आवर बॉडी, हम ग्रोथ करते हैं ना। अगर हमको एक बैलेंस्ड डाइट टाइम टू टाइम मिलती रहती है तो हमारी बॉडी ग्रोथ प्रॉपरली होती रहती है, प्रॉपरली हमारी बॉडी ग्रोथ रेगुलरली चलती रहती है। अगर हमको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाती है तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अफेक्टिव हो जाती है, अफेक्टिव होती है ना। तो बॉडी ग्रोथ के लिए हमको फूड की एसेंशियलिटी होती है। इसमें चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, नेचर के अंदर प्लांट्स एनिमल्स कोई भी है, उन सब को ग्रोथ करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एंड थर्ड देखते हैं हम, टू बी अलाइव, हम सभी को जीवित रहने के लिए भी फूड की आवश्यकता होती है। फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी जो पार्ट्स होते हैं, इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं, इनर बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करने के लिए, सेल्स की रिपेयरिंग करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे फूड से ही कंप्लीट हो पाती है, ठीक है ना। यू नो वेरी वेल दैट योर बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय सेल्स एंड सेल्स connect with each other and form tissues form organs and body systems or these systems made with each other a body, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के जो प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे ब्रीथिंग करना है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, ये सब के सब क्या हैं, आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन हैं। तो इन सभी के सभी प्रॉपर फंक्शंस के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कहाँ से कंप्लीट करोगे, फूड से कंप्लीट करेंगे, क्लियर है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, फूड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमको समय समय पर टाइम टू टाइम भोजन यानी कि फूड को ईट करना पड़ता है, खाना खाते हैं ना हम। इसके बाद देखते हैं हम कि जो फूड की आपको एसेंशियलिटी है वो फूड आपको कहाँ से ऑब्टेन होने वाला है।
जिस फूड की हमको बहुत ज़्यादा एसेंशियलिटी है उसे हम कहाँ से ऑब्टेन करें। तो देखते हैं फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन फूड, कहाँ से ऑब्टेन करें। आप लोग अपना फूड एनिमल्स से ऑब्टेन करते हो और प्लांट से ऑब्टेन करते हो। हम एनिमल से अपना फूड लेते हैं, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एज ए फूड की तरह यूज़ करते हैं, और प्लांट से भी हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स ऑब्टेन करते हैं। एनिमल से लाइक हम मीट, एग्स, मिल्क, ये एट्सेट्रा इतने सारी जो चीज़ें हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं एनिमल से, और इनको भी हम किस तरह यूज़ करते हैं एज फूड। भाई एनिमल से एग्स मिलते हैं आपको, मीट मिलती है आपको, मिल्क मिलता है आपको, इन सबको हम यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमारा फूड है। और प्लांट से हमको डिफरेंट टाइप्स के जो सीरियल्स हैं वो हमको ऑब्टेन होते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, इनसे जो सीरियल्स हमको मिलते हैं उनसे हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेनली जो हमको फूड ऑब्टेन होने वाला होता है, यानी कि डायरेक्टली हम किस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो हम डायरेक्टली डिपेंड करते हैं बेटा प्लांट्स पर। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड्स। एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, बिकॉज एनिमल्स also human being does not prepare their food unless, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हो, बट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड देयर फूड ऑन। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने भोजन को खुद बना सकते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं प्लांट्स को? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने स्वयं का भोजन खुद बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसा करने वाले ओनली कौन है? प्लांट्स हैं। इस नेचर में ओनली प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड ऑन कंप्लीट कर लेते हैं, अपने ऊपर अपने स्वयं के द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ही वो ऑब्टेन करते हैं। वो कौन है? ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स हैं। दे प्रिपेयर ग्लूकोज एज फूड। ये जो प्लांट्स होते हैं ये फूड जो ऑब्टेन करते हैं ना, अपना खुद जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उस फूड के लिए ये क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर, क्या ऑब्टेन करते हैं? ग्लूकोज को ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज ऑब्टेन करते हैं वही इनका क्या होता है? फूड होता है। ये ग्लूकोज को ऑब्टेन करते हैं एज फूड। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये इस ग्लूकोज को ऑब्टेन करने के लिए क्या रिएक्शन करते हैं? तो देखो, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के थ्रू अपना भोजन कंप्लीट करते हैं और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन दी है। इस रिएक्शन के थ्रू ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज फॉर्म करते हैं ये, और ये जो ग्लूकोज होता है ये इन प्लांट्स का मेन फूड होता है। क्लियर है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए CO2 गैस को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब एक दूसरे के साथ दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ग्लूकोज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, क्लियर बात। और हम सब कौन हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या इनडायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। आप लोगों को जो फूड ऑब्टेन होता है वो प्लांट से होता है। किसी भी एनिमल को जो फूड ऑब्टेन हो रहा है वो प्लांट से हो रहा है, ठीक है ना। तो हम सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स में चाहे बर्ड हो, ह्यूमन हो और कोई भी वाइल्ड एनिमल हो या कुछ भी है, सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, फूड के लिए।
ठीक है ना। तो देखो ये तो फूड के बारे में, यहाँ पर आपको थोड़ी सी जनरल इसकी अवेयरनेस हो गई इस चैप्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप क्या होता है, तो हम क्रॉप को डिफाइन कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर जब आप सेम टाइप के प्लांट्स को एक बहुत बड़े लैंड एरिया में ग्रो करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि एक जो फार्मर होता है वो फार्मर अपने जो फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करता है, ठीक है ना। जैसे हम खुद एक फार्मर हैं, हम हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनमें सेम टाइप के प्लांट्स, यानी कि जैसे हमने व्हीट की क्रॉप्स को उसमें ग्रो किया है। गेहूँ की फसल अगर हमने खेतों में उगाई है तो हम उस खेत के अंदर ओनली गेहूँ की ही फसल उगाते हैं। अगर हमने मस्टर्ड प्लांट्स उसके अंदर प्लॉट किए हैं तो हम केवल हमारे उस फील्ड के अंदर मस्टर्ड क्रॉप को ही उगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, जब बहुत बड़े स्तर पर, एक बड़े स्तर पर आप सेम टाइम के प्लांट्स को ग्रो करते हो और उनका कल्टीवेशन करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स के तौर पर हम कह सकते हैं कि फील्ड्स ऑफ व्हीट, जैसे गेहूं का जो खेत होता है, गेहूं का जो खेत होता है उस गेहूं के खेत में केवल गेहूं के ही प्लांट आपको वहाँ पर मौजूद मिलेंगे। उस गेहूं के खेत में और कोई प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उस गेहूं के खेत को हम क्या बोल सकते हैं, गेहूं की फसल, द क्रॉप्स ऑफ व्हीट कह सकते हैं ना हम। अब देखो हमारा जो ये कंट्री है, इस कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो डिफरेंट सीजन्स आर कमिंग इन आवर कंट्री, डिफरेंट टाइप की जो सीजन्स होती है वो हमारी कंट्री के अंदर आती हैं और डिफरेंट टाइप की जो सीजन्स आती हैं इन सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो अपनी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं उनको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और हम उनको 3 टाइप्स के भी बोल सकते हैं। तो मेनली उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और 2 टाइप्स में पहली है हमारी खरीफ क्रॉप, जो फसलें किसान उगाता है उन फसलों को मुख्य रूप से सीजन्स के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, crops are divided mainly in 2 types. First is kharif crop. The crops which are sown in the rainy season, जो क्रॉप बरसात की ऋतु में बोई जाती है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जैसे बरसात का रेनी सीजन जो आता है उस रेनी सीजन में जो आप जिन जिन क्रॉप्स को लगाते हो वो सब क्या कहलाएंगी, खरीफ क्रॉप्स। इनको आप कब से कब तक तैयार कर सकते हो, देखो जनरली दीज आर प्रिपेयर्ड बिटवीन जून टू सितंबर, जून से लेके सितंबर के बिटवीन इनको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। यानी कि इनकी जो सोन है, इनकी जो बुबाई है वो जून के महीने में स्टार्ट हो जाती है, सितंबर महीने में ये पककर तैयार हो जाती है और इसको काट लिया जाता है। इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, किस किस फसल को आप खरीफ क्रॉप्स की फॉर्म में सोन करते हो, तो देखो मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, मिलेट, ये सब के सब जो क्रॉप्स हैं इनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। दूसरे टाइप की जो क्रॉप है वो है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है, देखो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिस क्रॉप को विंटर सीजन में सोन किया जाता है, बोया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर से मार्च के बिटवीन होता है, यानी कि अक्टूबर के महीने में इनको ग्रो कर दिया जाता है और मार्च में इनको कट कर लिया जाता है, खेतों से काट लिया जाता है। और जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, व्हीट हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, मटर हो सकता है। तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये रबी क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं। और थर्ड जो आपकी क्रॉप्स है उसको बोल सकते हैं हम जायद क्रॉप, जिसको समर सीजन में ग्रो किया जाता है, जिसको समर सीजन में ग्रो किया जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और इसको मार्च से
जून तक प्रिपेयर किया जाता है। और जैसे कि कुकुम्बर हो, वाटरमेलन है, करेला है, लास्ट में क्या लिख रहा है, करेला, इन सारी फसलों को हम तैयार करते हैं समर सीजन में। तो समर सीजन के अंदर जो क्रॉप्स आती हैं उनको हम बोलेंगे जायद क्रॉप्स। ओके, तो आपने देखा कि इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो आप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि हम फूड को क्यों एसेंशियल होते हैं, वाई डू वी नीड फूड, हमको फूड की नीड क्यों होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, आपको फूड कहाँ से मिलता है उसके भी पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स किए हैं, और प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स किस तरह से अपने फूड ऑब्टेन करते हैं। ऑटोट्रोपिक जो रिएक्शन होती है उनकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, ये रिएक्शन यहाँ पर हमने नोट की है, ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर में हमने स्टार्ट किया है कि क्रॉप, व्हाट इज द क्रॉप्स क्या होती हैं और क्रॉप्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर है। तो आप इस वीडियो में जो दिए गए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। ओके, यहाँ पर हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि जब एक फार्मर जो होता है, एक फार्मर को अगर फील्ड के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करना है, जब कोई फार्मर अपनी किसी भी क्रॉप्स को फील्ड के अंदर ग्रो करता है तो ग्रो करने के लिए उसे अपने फील्ड्स को प्रिपेयर करना होता है पहले, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो फील्ड्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं, फील्ड्स को क्लीन करके फिर उनकी प्लोइंग करते हैं, प्लो करते हैं, उनकी जुताई करते हैं, फिर जुताई करने के बाद उसमें सीड की ग्रो करते हैं, सीड ग्रो करने के बाद आप उस अपने जो फील्ड होता है उसके अंदर जब थोड़ी थोड़ी सी फसल ग्रो कर जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर उसमें क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसमें पानी वगैरह लगाते हैं, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करने के बाद फिर वो और कुछ बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं बीड्स तो उसके अंदर नहीं हो गई हैं, तो उस बीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या फिर उसको हम जो खुरपी होती है, खुरपी, उस खुरपी की हेल्प से उस बीड्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि उखाड़ कर फेंकते हैं, उसको कटिंग करते हैं। और जब आपकी जो क्रॉप्स होती है वो ग्रो करके थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो हम उसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको उसके अंदर डालते हैं, और जब वो ग्रो करके कंप्लीट बड़ी हो जाती है तो टाइम टू टाइम हम उसमें इरिगेशन करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद उसकी थ्रेसिंग होती है, थ्रेसिंग के बाद हम उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं, जो क्रॉप के ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करते हैं, और जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम भूसा बोलते हैं उसको हम अलग करते हैं। तो ग्रेन्स का यूज़ ह्यूमन बीइंग्स यानी कि आप लोग अपने फूड के लिए करते हो, और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसका वो किन का फूड होता है, एनिमल्स का फूड होता है। तो इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। इसको आप अपने ऊपर एक प्रैक्टिकली रूप से सोचेंगे तो इजी वे में आपको ये एग्रीकल्चर और प्रैक्टिस लर्न हो सकती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हम कि एग्रीकल्चर ऑफ प्रैक्टिस क्या होती हैं, आप इनको नोट कीजिए।